नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत बार मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी है कि सर कंपनीज़ के ऊपर एक बार अपडेट, अभी करंट क्या अपडेट है वो एक बार बता दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का अपडेट मेरा सेम टू सेम ही रहेगा। अभी भी मैं बुलिश नहीं हूँ, अभी भी मैं बेरिश हूँ। मतलब अभी भी करेक्शन होने का चांसेस है, अभी भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मेरा पहले जो थिंकिंग था अ, वो भी आज भी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला, आज भी उसी तरीके से सेलिंग हो रहा है। अगर मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग पॉइंट देखने को मिला। लगातार एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को फेस करके वो नीचे आ रहा है। बहुत बार इस रेजिस्टेंस को फेस किया और फिर से एक बार रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए गया और फाइनली देखिए वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। तो जब यहाँ पे रीबैक किया था, मुझे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था, सर एक दिन में 5% का जर्नी हो गया। एक दिन में 5% का बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, तो यहाँ से अभी रिवर्सल कर सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं लग रहा कि वो उतना आसानी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है उस लेवल तक वो ज़रूर आने का कोशिश करेंगे। और इसका जो स्ट्रांगली 2 सपोर्ट लेवल है, एक है 240 लेवल से लेकर 225 लेवल तक। ये लेवल बहुत स्ट्रांग इसके एक सपोर्ट लेवल है। इस लेवल तक धीरे-धीरे करके वो नीचे आ रहा है, क्योंकि आज नीचे नहीं आ रहा है, बहुत पहले से नीचे आ रहा है। बहुत पहले से ही वो लगातार गिरावट का माहौल झेल कर नीचे आ रहा है। तो एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिला और राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी को वीकनेस मत समझना। हाँ, लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में कंपनी का खराब रिज़ल्ट होने के कारण कंपनी इसके ऊपर इतना भारी प्रेशर देखने को मिला। मगर अच्छी बात ये है कि कंपनी पिछली बार भी खुद के जो टैक्सेस है वो पेमेंट किया था और पहले इतना दिनों से कंपनी टैक्सेस पेमेंट नहीं कर रहा था, तो जब भी टैक्स पेमेंट किया गया और तब इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के बहुत ज़्यादा मतलब खराब परफॉर्मेंस है, नेगेटिव में चला गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का रिजल्ट तो खराब हुआ, मान लेता हूँ, बहुत ज़्यादा रिजल्ट खराब हुआ, मगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज बहुत कम रिजल्ट हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के जो लॉसेस जाने का चांसेस है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि लास्ट जो टिल टू मंथ मतलब टीटीएम में जो दिखाया जा रहा है, मतलब लास्ट जो क्वार्टर्स को जोड़कर अभी जो करंट ईयर चल रहा है वहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि 733 करोड़ का आसपास प्रॉफिट होने वाला है। मतलब इस बार भी कंपनी का रिजल्ट उतना खास नहीं होने वाला है, इस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, इसी तरीके से मुझे लग रहा है। बाकी आप स्मार्ट है, आप सारी चीज़ों को समझ समझ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार इस चीज़ों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि मेरा थिंकिंग जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि राजेश एक्सपोर्ट कोई बेकार कंपनी नहीं है। 30% से ज़्यादा इसका मार्केट शेयर कंपनी के ऊपर है और वो भी गोल्ड माइनिंग के ऊपर। गोल्ड माइनिंग के ऊपर सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में कंपनी 30% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। और उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ, एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, सर अगर कंपनी गोल्ड माइनिंग के ऊपर 30% मार्केट शेयर लेके रखा है तो आज गोल्ड का प्राइस टॉप लेवल में है, मतलब सबसे हाई लेवल में है, तो इस कंपनी के शेयर क्यों बढ़ नहीं रहा? देखिए गोल्ड माइनिंग करना अलग बात है और गोल्ड को मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना वो अलग बात है। तो गोल्ड का प्राइस कुछ इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में चलता रहता है। गोल्ड का मतलब थिंकिंग कुछ अलग-अलग है। तो इसमें सोचने वाला बात यही है कि कंपनीज़ के ऊपर अभी प्रेशराइज़ है। जब तक इसका रिकवरी नहीं होगा तब तक कोई फ्रेश एंट्री मैं नहीं लूँगा। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है और एक कंपनी जिसका नाम है ईज़ीटी प्लानर, इसके ऊपर मेरा हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जब भी मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट देखता हूँ तब मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने छोटे कंपनी होने के बाद भी और जिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, उस प्लेटफ़ॉर्म में सारे कंपनी लॉसेस में है, सारे कंपनी। सिर्फ़ 2 ही कंपनी प्रॉफ़िट में है। एक है आईआरसीटीसी और दूसरा है ईज़ीटी प्लानर। तो ऐसा क्या हुआ जो 2 कंपनी प्रॉफ़िट में है, क्योंकि ईज़ीटी प्लानर का बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा अलग है और कंपनी हमेशा खुद को बिज़नेस को लगातार ग्रोथ करने के लिए नए-नए एक्विज़िशन कर रहा है, नया-नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा, उस चर्चे के बारे में बात करूँ तो ईज़ीटी प्लानर आप देख सकते हैं, सेज ईज़ीटी यहाँ पे देख सकते हैं ईज़ी माई ट्रिप मतलब एक्वायर यहाँ पे एक ईट्रब टेक नाम करके एक कंपनीज़ है, उसको एक्विज़िशन यहाँ पे किया है।
तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि लगातार पिछली बार भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तभी मैं बताया था कि एक नया कंपनी का एक्विजिशन किया था। अब आज भी एक नया कंपनी के ऊपर एक्विजिशन किया गया है। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। फिर भी कंपनी के शेयर प्राइस में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लगातार एक करेक्शन मूवमेंट के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और ब्रेकआउट होने के बाद मैंने इस जगह पे एंटी भी ले चुका हूँ। और एंटी होने के बाद करेक्शन हुआ और नीचे लेवल में फिर से एक बार एंटी बना, और दूसरी बार एंटी कहाँ पे बना वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे तो जब आर एस आई 30 के नीचे आया, मतलब यहाँ पे 30 के नीचे आर एस आई टच किया, और उसी टाइम में 200 डेज ईएमए के नीचे भी कैंडल बना, तब मैंने इस क्लोजिंग प्राइस में और एक फ्रेश एंटी यहाँ पे मुझे मिला। तो यहाँ पे एक एंटी बना है, तो इसका टारगेट कहाँ तक बन सकता है, जब आर एस आई 30 से लेकर 70 को ब्रेक करेगा, तब जिस प्राइस में इसका क्लोजिंग कैंडल होगा उसी जगह पे मेरा एग्जिट होगा। तो आर एस आई को फॉलो करके मैं चलता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक आर एस आई रूल्स है। इस रूल्स को मैं बहुत बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ, क्योंकि आप भी अगर बैक टेस्टिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना दम है। जैसे देखिए, पहले यहाँ पे भी एक एंटी हुआ था, यहाँ से 32 डेज में 16% का रिटर्न मिला था। उससे पहले भी अगर बैक टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बहुत सारे स्टॉक के ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग किया, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मुझे शानदार रिजल्ट इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर मिला। तो आप इस स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और कमेंट्स करके बताइए, तो जरूर मैं इस स्ट्रेटेजीज को इन डिटेल्स में एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो ईज़ीटी प्लानर के ऊपर मेरा थिंकिंग यही है कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, जिसके चलते मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ईज़ीटी प्लानर के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उसमें कंपनी के सेल्स एंड सर्विसेज में ही पूरा का पूरा बिजनेस हो रहा है। बाकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 7%, और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो एयर पैकेजिंग के ऊपर, मतलब फ्लाइट बुकिंग करना है तो सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और सबसे ज़्यादा सस्ते दामों में फ्लाइट बुकिंग करने का जो प्लेटफॉर्म देता है वो है ईज़ीटी प्लानर। तो इसीलिए 78% एयर पैकेजेस से ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ होटल पैकेज के ऊपर 13% और अदर्स के ऊपर 8.8%। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी का बिजनेस अलग अलग कैटेगरीज वाइज डाइवर्सिफाइड किया गया है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राइट्स लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट और रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। और राइट्स का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर तो चार चांद लग गए जब सरकार ने रेलवे के ऊपर बहुत सारे बजट अनाउंसमेंट किया। और इस राइट्स के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ, क्योंकि कंपनी ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंट्स मतलब कंसल्टेंसी के ऊपर, इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और हेवी जो डाइवर्सिफाइड सर्विसेज है उसके ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, सिर्फ 4 करोड़ का कर्जा है। 16,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का कर्जा, मतलब आपके जेब में 1,000 रुपया है, उनमें से 1 रुपया गिर गया तो आपको क्या टेंशन होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे चिंता करने का, टेंशन लेने का उतना जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पैसा इसी कंपनी के ऊपर डाल दिया जाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज मुझे स्ट्रांग लगता है, क्योंकि आर ओ सी आर बेस्ट बेस्ट है। कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता है। उसके साथ क्वार्टर रिजल्ट भी आप देखेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला। कंटिन्यूसली कंपनी सेल को मेंटेन कर रहा है। कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक पीएसयू कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद के सेल्स को, खुद के प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक भी देखिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। ऐसे नहीं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी राइट्स के ऊपर एक सबसे बड़ा थिंकिंग मुझे अच्छा लगता है, वो है कंपनी के रिजर्व। रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो CWIP ये बहुत इंपॉर्टेंस है। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कंपनी के जो कैपिटल है उस कैपिटल को कंपनी रीयूज कर रहा है। किसके ऊपर? जो ऑनगोइंग बिजनेस चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर यूज किया जा रहा है। वो कितना? 130 करोड़ के आसपास इस बार यूज किया गया। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का थिंकिंग है, जिस थिंकिंग के कारण कंपनी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है इसी थिंकिंग के वजह से कंपनी और भी आगे बढ़ सकता है। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल होगा। जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था एक रेजिस्टेंस के बेसिस में, तो एक बार ना एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। तो उस लेवल में आया, इसको सपोर्ट के हिसाब से लिया, उसके बाद बाउंस बैक कर रहा है। और मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से वो बहुत ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि एक अगर स्ट्रांगली यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को फेस किया बार बार, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आसान तरीके से वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है,
ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएम वॉरियर्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द देने वाला है। 1:4 रेशियो का एक बोनस का अनाउंसमेंट कंपनी करने वाला है। अब इस बोनस का अनाउंसमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। एक साल पहले कंपनी का प्राइस था 556 रुपीज़ के आसपास और आज वो प्राइस है 750 रुपीज़ के आसपास। ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ कंपनी के जंप देखने को मिला और शायद इसीलिए मैनेजमेंट एक डिसीजन लिया इसके ऊपर बोनस देने का। तो देखिए बोनस कब दिया जाता है? छोटे कंपनी को बोनस तब दिया जाता है रिटेल पब्लिक को यहाँ पे मतलब रखने के लिए, रिटेल पब्लिक को यहाँ पे फँसाने के लिए। क्योंकि मैं इसी तरीके से बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए एफएस और डीएस तो है नहीं, रिटेल पब्लिक बराबर इसके कंपनी के ऊपर है। तो रिटेल पब्लिक अगर भाग ना जाए तो इसीलिए कंपनी के ऊपर बोनस स्प्लिट इस तरीके से दिया जाता है, जहाँ पे रिटेल पब्लिक को ऐसे लगता है कि 4:1 मतलब 4 के बदले 1 शेयर मिलेगा, तो चलो मैं 4 शेयर खरीदारी कर लेता हूँ, 1 शेयर मुझे मिल जाएगा। इसको देखकर डायरेक्टली किसी भी कंपनीज़ को ब्लाइंडली निवेश मत करना। मेरा इस कंपनी के ऊपर बोलने का यही मकसद है कि सारी चीज़ों को समझ कर, सीख कर, स्टडी करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड करूँ कि इसके ऊपर बाय करिए, उसके ऊपर सेल करिए। तो आपको अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को आपके ओपिनियन के हिसाब से करना होगा। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए और आपके हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।